नमस्कार दोस्तों, एमपी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना से जुड़े हुए तथ्य देखेंगे। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा है और मध्य प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का ऊपरी भाग है। मध्य प्रदेश को उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है। पंडित नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के लगभग बीचों बीच स्थित है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 9.38% है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। बात करें पहले बड़े राज्य की, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। बात करें कर्क रेखा की स्थिति की, तो कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वे जिले हैं शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन और रतलाम। एवं कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है और यह मालवा के पठार को 2 बराबर भागों में काटती है। भोपाल एकमात्र संभाग है जिसके 5 जिले कर्क रेखा में आते हैं, अर्थात जिसके 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करें कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। और बात करें सबसे अधिक सीमा तो उत्तर प्रदेश के साथ और सबसे कम सीमा गुजरात के साथ लगती है। अब बात करें जिलों की, तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है और प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। बात करें मध्य प्रदेश के भौतिक या प्राकृतिक विभाजन की, तो जियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रक्षेपों में बांटा गया है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकन श्रेणी और तीसरा बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को 5 प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार। आइए इस मैप के माध्यम से समझते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग में मध्य भारत का पठार है, जिसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का 10.68% है। ये बुंदेलखंड का पठार है, जो मध्य भारत के पठार से पूर्व में अवस्थित है। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो 23,733 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। अब बात करते हैं मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार मध्य भारत के पठार के दक्षिण में स्थित है। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो 88,222 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफल है जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.62% है। अब बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की। तो रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के दक्षिण में अवस्थित है और बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 31,955 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। अब बात करते हैं बघेलखंड के पठार की। तो बघेलखंड का पठार रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में अवस्थित है और बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 21,577 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7% है। इसके बाद बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। तो नर्मदा सोन घाटी मालवा के पठार के दक्षिण में अवस्थित है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करें सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी की। तो यह नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में अवस्थित है और बात करें इसके क्षेत्रफल की तो 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 11% है। आइए अब हम विवरण देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि वस्तुतः पठार है, जो मध्य उच्च प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत मध्य उच्च प्रदेश है, जो लगभग 82% है, जो विभिन्न पठारों की संयुक्त त्रिकोणाकार संरचना है। इसके 5 भाग हैं। पहला मालवा का पठार। बात करें मालवा के पठार की तो मालवा के पठार को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 26.82% भाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मालवा के पठार में जानापा पहाड़ी स्थित है, जिससे चंबल नदी का उद्गम होता है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सिंगार है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। अब बात करें दूसरे भाग की तो मध्य भारत का पठार, यह उत्तर प्रदेश राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का वह पठारी भाग है जो विंध्यन सैन्य समूह का हिस्सा है। चंबल घाटी इसी के अंतर्गत आता है। बात करें इस भाग के प्रमुख जिलों की तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी का भाग और नीमच। बात करें नदियों की तो चंबल, पार्वती, सिंध, कुंवारी और कूनो। अब तीसरे प्रभाग की बात करें तो रीवा पन्ना का पठार या विंध्यन का पठार। गुडविल चोटी सद्भावना शिखर इसी पठार के अंतर्गत आता है। सद्भावना शिखर की ऊंचाई 752 मीटर है। गुडविल शिखर को कालूमार तथा कलुम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें प्रमुख जिलों की तो रीवा, पन्ना, सतना और दमोह। अब बात करें चौथे भाग की तो नर्मदा सोन घाटी। वस्तुतः मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित यह एक भ्रंश क्षेत्र है। इसमें नर्मदा की घाटी भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, अधिक लंबी और चौड़ी है, जबकि सोन की जो भ्रंश घाटी है वह सकरी है। बात करें प्रमुख जिलों की तो मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर का भाग, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास और बैतूल। अब बात करते हैं पांचवें भाग की तो बुंदेलखंड का पठार उत्तर में यमुना की जलोढ़ मैदान, दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में मालवा पठार से घिरा हुआ है। यह आसमान ऊंचाइयों तथा लाल पीली मिट्टी वाला यह पठार नीस और ग्रेनाइट से बना है। इस पठार की ढलान उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई। बात करें प्रमुख जिलों की तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर का भाग एवं दतिया। तो ये थे हमारे मध्य उच्च प्रदेश के भाग। अब बात करते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत इस श्रेणी की
सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। बात करें बघेलखंड, अब इसके बाद बात करें बघेलखंड के पठार की, तो बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इस पठार का सीधी शहडोल का वाला भाग मध्य प्रदेश में है, जबकि छत्तीसगढ़ के पृथक होने से पूर्वी बघेलखंड छत्तीसगढ़ में चला गया है। राज्य के उत्तरी भाग में विंध्याचल और दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां है। बात करें विंध्याचल पर्वत की, तो विंध्याचल पर्वत राज्य के मध्य अवस्थित एक अवशिष्ट पर्वत है। यह नर्मदा के उत्तर में समांतर स्थित है। यह पूर्व में भांडेर कैमूर श्रेणी से पश्चिम तक विस्तृत है। यहाँ अरावली से मिलता है। यह नर्मदा और गंगा बेसिनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। भारत के राष्ट्रगान में हिमालय और विंध्य दो पर्वत का नाम है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से भी अधिक प्राचीन है। यह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी होने के साथ विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। रीवा पन्ना पठार के संग्रामपुर दमोह में विंध्य की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना शिखर स्थित है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत का विस्तार अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया तथा सिंगरौली तक है। विंध्याचल पर्वत की ही उपश्रेणी भांडेर का विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में है। यह विंध्याचल के मध्य भाग के ऊपर स्थित है। बुंदेलखंड की में इसकी सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, तो बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी है, जो आगे चलकर चौड़ी हो गई है। यह नर्मदा के दक्षिण में उसके समांतर स्थित है। इसके पूर्व में बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार तथा उत्तर में महादेव पर्वत श्रेणी है, और इसी महादेव पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। अब बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की, तो मुख्यतः राजस्थान में अवस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग मालवा के उत्तर पश्चिम तक आता है। और बात करें अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी की, तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।